बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हम टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर एक ऐसी शिक्षा के मंदिर में पहुंचे हैं जहां पे बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जाता है। बात करेंगे मेक वे चिल्ड्रन एकेडमी हकमाबाद की। तो आज हमारे साथ यहां के डायरेक्टर हैं श्रीमान विष्णुदत्त जी खिचड़। जानेंगे इस विद्यालय की शुरुआत किस प्रकार हुई, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में किस प्रकार की इनके विद्यालय की उपलब्धियाँ रही है। तो आज बात करेंगे विष्णुदत्त जी खिचड़ से। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका, और टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे इस संस्था में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत और आभार है। सर बात करेंगे, टीचर्स की एक अहम भूमिका रहती है बच्चे के जीवन में। आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की जो अलग जगाई है, किस प्रकार स्थापना हुई, कैसा संघर्ष था? सर स्थापना तो मेरा प्रयास इस संस्था के लिए 2017 से था। पहली बार मैंने मान्यता के लिए अप्लाई भी किया, परंतु उस बार मान्यता नहीं हो पाई। 2018 में मेरे स्कूल की मान्यता है राजस्थान सरकार से। शुरुआत थोड़ा संघर्षपूर्ण रही, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों से कन्विंसिंग करना, संस्था में प्रवेश के लिए लोगों को मोटिवेट करना, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है सर। शहरी क्षेत्र के जो स्कूल हैं वो गाँव में घर घर घूमते हैं, और गवर्नमेंट स्कूलों में भी सरकार इतनी फैसिलिटी देती है कि बच्चों को हमारे स्कूलों से जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु बड़ी जी जान से मेहनत करके मैंने और मेरे पूरे स्टाफ ने घर घर पहुँचकर लोगों को कन्विंस किया, और लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला। और पहले सत्र के अंदर ही मेरे स्कूल के अंदर 105 बच्चों का एडमिशन था, और मैं बड़ा आभारी हूँ मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने हमें बच्चों को शिक्षित करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ा साथ दिया हमारा। बात करेंगे सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया कि इस कंपटीशन के ज़माने में एक अपने बच्चों को जोड़ के रखना बड़े मुश्किल काम है, लेकिन आपके जो स्टाफ का सहयोग और अभिभावकों का सहयोग हमेशा इस संस्था के साथ बना रहा। किस प्रकार, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती है बच्चों के लिए यहाँ के अपने स्कूल की, किस प्रकार का आपका मोटिवेशन रहता है? सर गांव वालों का भरपूर साथ मिला, मेरे स्टाफ की मेहनत और हमारा एक एक पल का जो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक शिक्षा बच्चों को देना बड़ा अहम रहता है, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और अपने आने वाले समय के अंदर बच्चे एक सफलता लेकर स्कूल से निकलें। ये हमारा उद्देश्य था, और गांव वालों ने बड़ा हमारा साथ दिया। अच्छा हमारे साथ तालमेल है गांव वालों का। और जहाँ तक बच्चों को जोड़े रखने की बात है, तो सर कंपटीशन का ज़माना है। जब एडमिशन का टाइम आता है तो शहरी क्षेत्र के जितने भी स्कूल है घर घर अपने स्टाफ को लेकर पहुँचते हैं और अपनी अपनी क्वालिटीज़ फैसिलिटी के बारे में लोगों को बताते हैं। परंतु हमने भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितना से हमसे बन पड़ा बच्चों को फैसिलिटी देने की कोशिश करी है। बच्चों के लिए बैठने के अच्छे डेस्क हैं, पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था है, कमरे खुले हवादार हैं, और अच्छा कलरफुल माहौल है स्कूल के अंदर। बच्चों को बड़ा प्रेम भाव से खेल खेल में शिक्षा देना हमारा उद्देश्य रहता है, जिसमें हम सफल भी हैं। और जो दूर दराज की डाणियाँ हैं, पास में गांव चकबदल पड़ता है, वहाँ से बच्चे लाने के लिए वैन की सुविधा भी है। तो बात करेंगे, जिस प्रकार आपने बताया कि फैसिलिटीज़ के आधार पे, और आप एक बच्चों को शिक्षा में जिस प्रकार बात किया कि छोटे बच्चों को खेलों खेलों में शिक्षा की तरफ लाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो घर से खेलों की तरफ आए हैं, लेकिन उनको एक शिक्षा की तरफ डालना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक आप इजी वे में काम करवा रहे हैं। तो बात करेंगे सर, जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में
एजुकेशन के साथ साथ खेलों का भी अन्य महत्व रहता है, या जो अन्य क्रियाकलाप हैं, गतिविधियाँ, जिस प्रकार विद्यालय की कोई भी एक्टिविटीज़, उनका कैसा आपका रहता है? सर, शिक्षा के साथ साथ अन्य जो एक्टिविटी है वो भी हम समय समय पर करवाते रहते हैं। जैसे अभी पीछे रक्षाबंधन पर बच्चों की राखी प्रतियोगिता करवाई थी, मेहंदी प्रतियोगिता करवाई थी और बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ भी बनाई। उसके बाद अभी 15 अगस्त निकला है, तो 15 अगस्त पे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ा मनमोहक था। बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, छोटे छोटे बच्चों, परंतु उनका जो हौसला बड़ा बुलंद है सर। खेल में ये है कि अभी तक हम खेलों में स्टेट लेवल पे या जिला लेवल पे तो नहीं गए, परंतु बच्चों को इंटर स्कूल जो प्रतियोगिता है वो करवाते रहते हैं समय समय पर। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना हमसे बन पड़े बच्चों को हर तरह की गतिविधियों में भाग दिलाएं, ताकि बच्चों का जो झिझक है, जो संकोच है, वो दूर हो और वो मंच पर आगे आएँ। ये हमारा उद्देश्य रहता है सर। बात करेंगे आपके पास, जैसे अभी मिडिल क्लास तक के बच्चे हैं, तो विद्यालय का एक अहम रोल रहता है रिजल्ट का। किस प्रकार रहा, क्या प्रदर्शन रहा आपका? सर, रिजल्ट्स का ऐसे है, लोकल कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा है। और अगर हम बात करें बोर्ड परीक्षा की, कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों का भी रिजल्ट पिछले 5 सालों से लगातार 100% रह रहा है। और बच्चों के पहले तो A+ ग्रेड होती थी, परंतु अब A+ तो बंद कर दी, सरकार ने ख़त्म कर दिया उसको। A ग्रेड लगभग मोस्टली बच्चों की A ग्रेड रहती है। कोई एक आध बच्चा है जो B ग्रेड में, बाकी कक्षा 8 के तो टोटल बच्चों के A ग्रेड है सर। अच्छे मेहनती बच्चे हैं और स्टाफ भी खूब मेहनत करवा रहा है। बात करेंगे जिस प्रकार यहाँ की सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाएं क्या क्या बच्चों के पेयजल में और अन्य प्रकार की? सर, पेयजल के लिए बच्चों के लिए ठंडा और शुद्ध जल, वाटर कूलर लगा हुआ है। बच्चों के बैठने के लिए प्रत्येक कक्षा में डेस्क की भी सुविधा है। कमरों में पंखे लगे हैं, खिड़कियाँ दरवाजे हैं, खुले हवादार कमरे हैं। और पूरा स्कूल पक्का फर्श लगा हुआ है, कहीं भी कोई मिट्टी की बात नहीं है। अच्छी सफाई व्यवस्था रहती है स्कूल की, और बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्कूल वैन की सुविधा भी है। बात करेंगे सर टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर, जिस प्रकार आप एक अध्यापन पे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे वर्तमान में इस क्षेत्र के जो युवा हैं कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति में लिप्त होते जा रहे हैं, तो और युवाओं के लिए विशेष करके क्या संदेश रहेगा आपका? सर, आज का जो समय है ये मतलब नशा चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और ये नशा है जो बिल्कुल यंग लड़के हैं, या ये मैं कहूँ कि जो जवान हो रहे हैं, कक्षा मान लो 10 या 12 साल की एज से बच्चों को प्रभावित करते हैं ये जो नशे बेचने वाले लोग हैं। तो इस समय में बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बच्चों पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है। समय समय पर बच्चों की बैग की चेकिंग होती है स्कूल के अंदर। और अगर किसी बच्चे का व्यवहार हमेशा लगता है कि कुछ दिनों से चेंज हो रहा है, तो उसकी पूरी स्टडी की जाती है कि इस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन क्यों आया, और उसका हर तरह से मतलब जांच पड़ताल करी जाती है। बच्चों से भी उसके व्यवहार के बारे में, बच्चों के गार्जियन से उसके व्यवहार के बारे में, या उसकी अन्य गतिविधियां अगर कोई चेंजिंग आती है तो उसके बारे में भी हम पूरा ख्याल रखते हैं। और जितना भी हो सके समय समय पर बच्चों को नशे से दूर रहने की बारे में बताते हैं। और अभी पिछले दिनों स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम था नशे से दूर रहने के लिए, बच्चों को एक नशे से दूर रखने की एक फिल्म बनी हुई है सफ़ेद छाया, वो भी दिखाई गई बच्चों को। यानी कि बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रत्येक प्रेरणा दी जाती है। तो बात करेंगे सर, अभी नया स्तर चालू हुआ है, तो किस प्रकार आगे नवाचार क्या रहेगा विद्यालय की? एक मेक वे चिल्ड्रन एकेडमी, यूनिक नाम, कहीं ना कहीं इसकी आगे किस प्रकार नवाचार क्या रहेगा? सर, मेक वे नाम रखने के पीछे ये उद्देश्य था कि मेक वे का मतलब है नया रास्ता बनाना, बच्चों को अच्छाई के रास्ते पे लेके जाना, बच्चों को सफलता के रास्ते पे लेके जाना। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये नाम रखा। और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे रास्ते पर चलना, उनको उज्जवल भविष्य की सीख देना, और नशे से दूर रखने के लिए समय समय पर कार्यक्रम, बच्चों को खेलों में आगे आने की प्रेरणा देते हैं। समय समय पर स्कूल में बाल सभा का आयोजन होता रहता है। और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए जितनी भी हमें कोशिश करनी पड़े, हम और मेरा पूरा स्टाफ करते हैं। बच्चों को अच्छे भविष्य की सीख देते हैं। सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ये सबसे अहम है। शिक्षा के साथ साथ जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सबसे अहम रोल रखता है। और व्यवहारिक ज्ञान के लिए हम प्रार्थना सभा में हर रोज़ 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा हम देते रहते हैं सर। तो ये थे हमारे साथ मेक वे चिल्ड्रन एकेडमी हकमाबाद के डायरेक्टर श्रीमान विष्णु दत्त जी खिचड़,
जिन्होंने बताया कि इनके विद्यालय के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, किस प्रकार की उपलब्धियाँ रहती है। और सबसे अच्छी तो सीख इन्होंने यही दी है कि बच्चों को नशे से दूर रहकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। और इनके विद्यालय में भी इनका यही कहना है कि हमेशा ये नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ अगर नैतिक गुण अगर बच्चे में हों तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनके भविष्य है वो एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी आपने यहाँ विजिट किया और हमारा मान बढ़ाया। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक शिक्षिका होने के नाते बच्चों को न केवल उनको किताबी नॉलेज है बल्कि उनको व्यवहारिक नॉलेज भी देना चाहूँगी। इसके अलावा जो आपने पुराना मुहावरा सुना ही होगा कि जो टीचर है वो एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर बच्चों को उजाला देता है। तो मेनली हैप्पी टीचर्स डे।